गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम्स। तो कल तक हमने पढ़ा था आर्टिकल्स। तो हमने आर्टिकल्स के कई रूल पढ़े, ओमिशन होता है और कहाँ लगाया जाता है। अब देखते हैं रिपीशन, कहाँ रिपीट होते हैं आर्टिकल सेंटेंसेस में। सो इट इज गिवन हियर, व्हेन टू और मोर descriptive adjectives qualify the same noun are connected by and the article is used before the first adjective only। देखो इसमें क्या कह रखा है, देखो जब जो दो एडजेक्टिव हैं जैसे कि फ्रेंच और इंग्लिश डिक्शनरी, जो एक ही नाउन से कनेक्टेड हो, क्योंकि डिक्शनरी तो एक है, इधर देख रहे हो, फ्रेंच एंड इंग्लिश डिक्शनरी, हेयर इज अ फ्रेंच एंड इंग्लिश डिक्शनरी। तो ये बेटा एक डिक्शनरी में है फ्रेंच और इंग्लिश, ठीक है, वन डिक्शनरी ओनली। द रेड एंड वाइट रोज, वन रोज में दोनों कलर का कॉम्बिनेशन है, द रेड एंड वाइट रोज। तो जब वो एक ही चीज से कनेक्टेड, एक ही नाउन से कनेक्टेड होते हैं ना, तो एडजेक्टिव, तो उसमें फर्स्ट वाले पे हम क्या लगा देते हैं, हम फर्स्ट वाले पे आर्टिकल अपना लगा देते हैं। नाउ इन द सेकंड वन व्हाट वी सी इज, when two or more adjectives qualify different nouns, जब दो और दो से ज्यादा एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई करें यानी दर्शाएं, तो क्या होता है, आर्टिकल यूज बिफोर ईच एडजेक्टिव। तो हर एक एडजेक्टिव के पीछे जब अलग अलग एडजेक्टिव्स और अलग अलग नाउन्स को दिखाएं, ठीक है, तो उसमें दोनों एडजेक्टिव्स के आगे आपका दा लगेगा। जैसे कि द इनर एंड द आउटर वॉल्स वर बोथ स्ट्रांगली डिफेंडेड। क्लियर है बात। देखो यहाँ पे दिखा रखा है बोथ, बोथ का मतलब हो गया टू, है ना, बोथ का मतलब क्या हो गया, टू। तो दोनों के बारे में दो अलग अलग वॉल्स दिखाई गई हैं, तो हमने दोनों पे दा लगाया है। क्लियर है बात। आगे चलते हैं, इधर देखो, जैसे कि द रेड एंड द वाइट रोज, तो यहाँ पे दो रोज हैं, इसका मतलब एक रोज नहीं, क्योंकि दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है। इन द थर्ड वन, अच्छा इसमें एक बुक चीज टू बी नोटेड है, एक पॉइंट टू बी नोटेड है आपका, कि जब ये रिपीशन हो, अगर यहाँ पे लैंग्वेज की जगह लैंग्वेजेस होता ना, तो फिर आप एक पे लगा सकते थे, अगर आपका नाउन प्लूरल होता तो। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, नोट में देखिए साइड में ऊपर, द रिपीशन इज नॉट कंसिडर टू बी नेसेसरी। रिपीशन नेसेसरी नहीं है व्हेन द नाउन इज पुट इन द प्लूरल, ठीक है। जैसे कि द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स, तो दोनों चैप्टर आ गए उसमें, तो उसमें लिख दिया तुमने, पहले वाले पे ही फर्स्ट दा लगा लिया। थर्ड वाले में देखते हैं, व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द आर्टिकल इज ऑर्डिनरीली यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ओनली। देखो जब दो या दो से ज्यादा नाउन्स एक ही पर्सन से कनेक्टेड हो, तो जो आर्टिकल है वो फर्स्ट वाले में यूज होता है ऑर्डिनरीली। जैसे कि दे डिसमिस द सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट, जो वो दे हैं वो सेम पर्सन है, सेम ऑफिस होल्डिंग पर्सन, या जो भी है एक सेम ग्रुप है जिसके पास पावर है, जिसने दोनों को डिसमिस कर दिया है। मतलब एक ही नाउन से रेफर कर रहे हैं, उन दे से ही रेफर कर रहे हैं इसमें, तो उसमें एक पे लगा दिया। इन द फोर्थ वन, व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स रेफर टू द डिफरेंट थिंग्स, जब दो या दो से ज्यादा नाउन्स अलग अलग चीजों को रेफर कर रही हो, तो वही बात है, सब में दा लगेगा। इसमें यही बात रिपीट करी गई है कि जब एक चीज को रेफर कर रहे हैं तो उसमें एक में दा लग जाएगा, और जब अलग अलग को रेफर कर रहे हैं तो दोनों में दा लगेगा। सिंपल है, नॉट अ बिग। क्या है बेटा, जब एक को रेफर करेंगे तो उसमें दा लग गया एक में, और जब अलग अलग को रेफर करते हैं तो दोनों में दा लग जाता है। क्लियर है बात। ऊपर वाले में क्या है बेटा, हमारा जो ये अकाउंटेंट और सेक्रेटरी है, ये एक इंसान है, ठीक है, और नीचे जो है ये अलग अलग हैं, सेक्रेटरी और अकाउंटेंट, तो इसमें दोनों में दा लगा दिया है। क्लियर बात है। ये जो दा है, इधर एक ही पर्सन तो सेक्रेटरी सेक्रेटरी और किसको, अकाउंटेंट का काम संभाल रहा है, इधर अलग अलग पर्सन संभाल रहे हैं, तो उन्होंने के लिए अलग अलग दा सेक्रेटरी एंड दा अकाउंटेंट कर दिया है। क्लियर होगी बात। दे एक आपका इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक नाउन है, ठीक है। मेन चीज आपकी सेक्रेटरी और अकाउंटेंट है पूरे सेंटेंस में, और वहां पे एक पर्सन होल्ड कर रहा है, तो एक के आगे लगा दी दा, पहले वाले उसके पोस्ट के आगे लगा दी, लेकिन इधर दोनों अलग अलग हैं, अकाउंटेंट और सेक्रेटरी, तो दोनों में अलग अलग दा लगाया है। क्लियर भाई। चलते हैं आगे।
अब देखिए, however there are exceptions as he bent over the child and the mother. तो ये एक बंदा चाइल्ड एंड मदर के ऊपर बेंट गया, मतलब जैसे कोई उसका भाई सपोज कर लो, उसको हमने ही दिखा दिया, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है, क्लियर बात। चलिए यहाँ पे आ जाइए इन फिफ्थ वाले में, इन एक्सप्रेसिंग अ कंपैरिजन इफ टू नाउन्स रेफर टू द सेम थिंग द आर्टिकल इज यूज बिफोर द फर्स्ट। अगर दो, जो कंपैरिजन में दो नाउन एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले में आपका क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, वो आर्टिकल द आ जाएगा, ठीक है भाई। मतलब ये सेम चीज़ है, सब में एक को रेफर करेंगे तो पहले वाले में आ जाएगा, अगर अलग अलग चीज नाउन्स को रेफर करेंगे तो दोनों में आएगा, क्लियर है बात। इधर कुछ नोट्स हैं, इनकी क्विक रीडिंग कर लेते हैं। द सेकेंड आर्टिकल इज ऑफन ड्रॉप्ड वेयर द डिफरेंस इज टू डिफरेंट। देखो जब डिफरेंस बहुत अलग होता है दोनों के बीच का, द अर्ली रेन एंड द लेटर रेन, तो फिर हम उसमें दूसरे वाले में आर्टिकल ड्रॉप कर देते हैं। इधर देखिए, समटाइम हाउएवर द आर्टिकल इज रिपीटेड फॉर एम्फेसाइज, कहीं कहीं हम चीज़ को एम्फेसाइज यानी उस पर जोर डालने के लिए और ध्यान देने के लिए उसमें अलग अलग दा लगा देते हैं, क्लियर, अलग अलग आर्टिकल लगा देते हैं। जैसे कि ही वॉज द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन, तो हमें उसकी ऑरेटर वाली क्वालिटी भी एम्फेसाइज करनी है और स्टेट्समैन वाली भी, तो हमने दोनों पे अलग अलग आर्टिकल लगा दिया, क्लियर। आगे चलते हैं। अब आपका चैप्टर आता है प्रोनाउन। बेटा व्हाट इज प्रोनाउन? वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन आर नोन एज प्रोनाउन, सबको पता है। टीना इज एब्सेंट बिकॉज टीना इज इल, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, टीना इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल, तो हमारा शी क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा हमारा प्रोनाउन, शी हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे अब आगे चलते हैं। इसमें इसके कितने पार्ट्स दे रखे हैं आपकी बुक में, 8 पार्ट्स दे रखे हैं। पर्सनल में क्या आएगा आपका, मी, यू, शी, ही, इट, वी, अस, ठीक है। पोजेसिव में आपका माइन, योर्स, मतलब पोजेसिव क्या होता है बेटा, पर्सनल तो जो स्पीकर से लिंक करे, ठीक है, और जो पोजेसिव होता है उसमें ये दिखाता है कि ये चीज़ मेरी है। रिफ्लेक्टिव जो आपको रिफ्लेक्ट करे कहीं ना कहीं आपके एक्शंस, माई सेल्फ, योर सेल्फ, कि मैंने अपना काम खुद ही किया, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो उसमें आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है ना ये। इसके बाद आता है आपका रिलेटिव, इसमें रिफ्लेक्सिव में एम्फेटिक भी बोल सकते हैं कि मैंने अपना काम खुद ही किया, तो खुद भी दिखाया उसने, ये भी दिखाया कि तुम नहीं किया। रिलेटिव वाले में देखो, हु, हुम, हुज, विच, वॉट, रिलेटिव मतलब ये दिखाता है किससे रिलेट कर रही है वो चीज़, ठीक है। इंटेरोगेटिव में हु, हुम वही पता है, क्वेश्चन करता है इसमें। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोज, जो नाउन को पॉइंट आउट करता है। इंडेफिनेट में बहुत सारे आ जाते हैं, वो इनडिफाइनाइट है ना, इंडेफिनेट है वो। डिस्ट्रीब्यूटिव वाले में आ जाओ, जो हर एक पर्टिकुलर चीज़ को मेंशन करे, भाई ये वाली चीज़ और ये वाली हमने सब ली, इनमें से कोई नहीं था, या फिर है ना ईच नाइदर नॉर, ये सब क्लियर है। अब आगे कल पढ़ते हैं, गुड बाय।